हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे डॉस एंड डीडोस अटैक को ओबिस सिस्टम पर, विंडोज सिस्टम पर। तो चलिए, दिस इज अंकित कुमार गोइंग टू द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप ढूंढ रहे हैं एथिकल हैकिंग का CEH बैच, तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट लॉन्च किया जाएगा CEH बैच का, और यह प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन मेरा एक ट्विस्ट है कि हम एक कम्युनिटी पोस्ट किए हुए हैं। अगर उस पोस्ट पर 500 लाइक और 300 कमेंट हो जाते हैं तो आपको इसी चैनल पर सर्टिफाइड एथिकल हैकर का बैच यानी CEH का बैच लॉन्च किया जाएगा। तो आप उसी कम्युनिटी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम्युनिटी पोस्ट का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि डॉस अटैक किसे कहते हैं और डीडोस अटैक किसे कहते हैं। डॉस अटैक्स मीन्स सेंडिंग सो मनी रिक्वेस्ट टू ए सिस्टम वेब सर्वर दैट द लिमिट ऑफ दैट वेबसाइट इज एक्सहेटेड and due to this the website system crashes। इसका मतलब हुआ, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हम डॉस अटैक को कहते हैं। इसका मतलब हुआ, डॉस अटैक का मतलब है किसी सिस्टम वेब सर्वर पर इतने अनुरोध भेजना कि उस वेबसाइट की सीमा समाप्त हो जाए और इसके कारण वेबसाइट सिस्टम क्रैश हो जाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम किसी सिस्टम पर बहुत सारे फ्लडिंग करेंगे तो वो सिस्टम उसको रिक्वेस्ट जो है उठाएगा, और हम सिस्टम को ज़्यादा देर यूज करेंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम किसी वेबसाइट पर, किसी वेब सर्वर पर, मान लेते हैं वो फेसबुक का वेब सर्वर है, उस पर हम इतना रिक्वेस्ट भेजेंगे, मान लेते हैं फेसबुक का रिक्वेस्ट जो होगा, यूजर एक साथ 50 यूजर जुड़ रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए 50 यूजर जुड़ रहा होगा। अगर हम उस पर 51 यूजर का हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फेसबुक का जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाएगा, फेसबुक का वेब सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि डीडोस अटैक किसे कहते हैं। डीडोस अटैक, डीडोस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज सिमिलर टू डॉस अटैक। मतलब डीडोस अटैक सेम डॉस अटैक की तरह है, बट इन दिस नॉट ओनली वन सिस्टम। बोल रहा है बट इन दिस नॉट ओनली वन सिस्टम इज यूज्ड बट इन दिस मनी सिस्टम और यूज्ड टू सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोटनेट। हम डॉस को बोटनेट भी कहते हैं, सॉरी डीडोस को हम बोटनेट भी कहते हैं। देखिए, डीडोस हमला डॉस हमले के समान ही है, लेकिन इसमें न केवल एक सिस्टम का उपयोग किया जाता है बल्कि इसमें वेब सर्वर सिस्टम को अनुरोध भेजने के लिए कई सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसे बोटनेट भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीडोस अटैक और डॉस अटैक किसे कहते हैं। हम इसका ग्राफिक देख लेते हैं कि ये यूज कैसे करता है, इसका इंटरफेस किस प्रकार के रहता है। देख सकते इधर डॉस vs डीडोस अटैक। तो पहले हम समझ लेते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक में सिंगल सिस्टम से किसी विक्टिम सर्वर या फिर सिस्टम पर इतना फ्लडिंग करेगा कि ये सिस्टम और सर्वर जो होगा वो क्रैश हो जाएगा। डीडोस अटैक सेम डॉस अटैक के मुताबिक मैचिंग करता है, लेकिन इसमें जो डॉस अटैक में सिंगल सिस्टम का यूज किया जाता है, इसमें मल्टीपल सिस्टम का यूज करके किसी वेबसाइट सर्वर पर इतना फ्लडिंग करता है कि वेबसाइट सर्वर या फिर सिस्टम क्रैश हो जाता है। जो मेरा विक्टिम रहेगा उस पर फ्लडिंग किया जाता है, तो इसे ही बोटनेट कहते हैं। वो मान लेते हैं ये एक अटैकर होगा, वो जितने भी सिस्टम को हैक किया होगा सभी सिस्टम को, ये जो आपको दिख रहा है सभी सिस्टम को मान लेते हैं एक अटैकर हैक किया हुआ है। तो इस हैकिंग किए हुए सिस्टम से किसी वेबसाइट सर्वर या फिर वेब सर्वर और
सिस्टम पर बहुत सारा फ्लडिंग कर देता है, ताकि सिस्टम वेबसाइट क्रैश हो जाता है। तो आपको इसका वर्क समझ गए होंगे। आपको अब हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल कि किस प्रकार से इस अटैक को किया जाता है। हम देखेंगे डॉस अटैक को, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिस्टम नहीं है तो हम डीडोस अटैक को नहीं देखेंगे, हम डॉस अटैक को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। डॉस अटैक को करने के लिए हमें काली लिनक्स का ज़रूरत होगा। आप क्या कीजिएगा, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। काली लिनक्स से आप डॉस अटैक को कर सकते हैं। तो हम पहले से ही काली लिनक्स को इंस्टॉल किए हुए हैं और इसे ओपन कर लिए हैं। तो हम थोड़ा टर्मिनल को जूम कर लेते हैं। तो डॉस अटैक जो करेंगे हम करेंगे आज विंडोज सिस्टम पर, ठीक है, विंडोज सिस्टम पर करेंगे। तो डॉस अटैक करेंगे, वो भी एक टूल है काली लिनक्स के अंदर, hping 3। अगर हम hping 3 लिखेंगे, इधर लिखते हैं hping, सॉरी इधर से देख सकते हैं hping 3 नाम का एक टूल है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसका मैनुअल पेज खुल जाएगा। आप इसे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। हम पहले से ही किए हुए हैं इसे रीड, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं करने के लिए। वैसे आप नहीं भी कीजिएगा तो इस वीडियो को देख करके आप प्रॉपरली सीख सकते हैं कि डॉस अटैक कैसे किया जाता है किसी सिस्टम पर, विंडोज सिस्टम पर। तो इधर लिखते हैं hping 3, थोड़ा टर्मिनल को जूम कर लेते हैं, hping 3 और -s-p और पोर्ट नंबर 80 पर हम करेंगे। और इसका ग्राफिकली इंटरफेस है, इसीलिए हम 10,000 करते हैं और इधर 1000 करते हैं। और इधर जो है ये विंडो मशीन का आईपी एड्रेस है, ठीक है। विंडो मशीन का आपको आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, तभी आप डीऑथ कर सकते हैं, डीऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो डॉस अटैक पता मालूम करने के लिए कि आपका विंडो सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, तो उसके लिए आपको सीएमडी को ओपन करना होगा। जैसे सीएमडी को ओपन कर लेंगे, आपको इधर सर्च करना होगा आईपी कॉन्फ़िग। जैसे आप इधर आईपी कॉन्फ़िग लिखिएगा, एंटर कीजिएगा, तो विंडोज सिस्टम का आईपी एड्रेस आपको मालूम चल जाएगा। IPv4 को उठाना होगा आपको, इधर से देख सकते हैं IPv4 ये है। तो इसको हम इधर पेस्ट कर चुके हैं, देख सकते हैं 192.168.243.1, ठीक है। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो ये टास्क मैनेजर है इसका थोड़ा ही यूज किया जा रहा है। इधर से आप देख सकते हैं कि थोड़ा यूज किया जाता है। जैसे ही हम ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ये जो CPU का जो यूज है ये बहुत कर लेगा। ये जो थोड़ा कर रहा है ये पूरा होने लगेगा, ये थोड़ा कर रहा है अभी, ये पूरा होने लगेगा। चलिए करते हैं इसको। जैसे ही आप कमांड्स को सर्च करेंगे और इंटर करेंगे, इधर एक एरर आ रहा है, आपको इसे रूट यूजर में करना होगा। तो आपको लिखना है sudo su, आप बन जाएंगे रूट यूजर, और इधर लिखना है hping 3। फिर से यही कमांड्स आपको पेस्ट करना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इधर से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर से देख सकते हैं कि जितना भी था ऑथेंटिकेशन इधर चालू है, ये फुल यूज कर रहा है। इससे क्या होगा कि सिस्टम जो है ये क्रैश हो जाएगा। इधर देख सकते हैं कि ये रुक गया है। तो इसी को हम ज़्यादा करने के लिए hping 3 लिखेंगे। अब जो ये रुका हुआ है, तो इधर से आप देख सकते हैं कि ये कम ही यूज किया जा रहा है। पहले पूरा कर रहा था जब ये ऑथेंटिकेशन चल रहा था, अब ये कम यूज किया जा रहा है। हम इसे थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इधर भी ज़्यादा कर दिए और इधर भी ज़्यादा कर दिए। अगर इस प्रोसेस को आप बार बार टर्मिनेट करते हैं तो इससे होगा क्या कि विंडो सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा। हम करते हैं इंटर, तो ये ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये ऑथेंटिकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा तो ये फुल यूज करने लगेगा। अब ये ऑथेंटिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बार हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं और फिर से इधर स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन को। तो ये जो U वाला है, ये इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब इंटर करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया है।
अब देखिए जो कम यूज किया जा रहा था, ये कम यूज किया जा रहा था, अब ये इसे पूरा यूज कर रहा है। देख सकते हैं इधर पूरा इसे यूज करेगा, सीपीयू को यूज करेगा, मेमोरी को यूज करेगा, डिस्क को भी यूज करेगा, और ये वाईफाई जो है इसको भी यूज करेगा, और ये जीपीयू जो है ये जीपीयू को भी यूज बहुत ही करेगा। इससे क्या होगा कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि डॉस अटैक कैसे होता है। मिलते हैं हम एक नए और वीडियो के साथ।